जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे इंडिया का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है जियोग्राफी का। इस वीडियो में देखने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर सब जो जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, सब वीडियो अपलोड का वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया जेट स्ट्रीम्स आर यूजुअली फाउंड इन द। क्वेश्चन में पूछा गया है जेट स्ट्रीम आर यूजुअली फाउंड इन द, तो इनमें से ऑप्शन दिया गया है ओजोन स्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोपोज एंड आयोनोस्फीयर। यहाँ पे दिया गया है जेट स्ट्रीम आर यूजुअली फाउंड इन द, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ट्रोपोपोज। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रोपोपोज इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो दिया गया है ये है ट्रोपोस्फियर, ये है स्ट्रोस्फियर, ये है मेसोस्फियर एंड ये है थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ली जो 0 to 18 किलोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्ट्रोटोस्फियर का जो ये 50 किलोमीटर है। इस ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, इस दोनों का जो मिडिल में गैप है, इसका जो जॉइन करते हैं इस गैप में, इस गैप को बोलता है ट्रोपोपोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोपोज। सो जेट स्ट्रीम्स आर यूजुअली फाउंड इन द ट्रोपोपोज। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आपको ये जो आपको ये यहाँ पे मैच करने भी आ सकते हैं। ये वायुमंडल का आप जितना ऊपर जाओगे उसका जो एक पर्यायक्रम में आपको सजाने बोलेगा। तो यहाँ पे ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे ऑन में दिए गए इन कंपैरिजन टू द जुपिटर प्लैनेट आर डिस्प्लेस इक्लिप्स मोर फ्रीक्वेंटली। टू में दिए गए स्टेटमेंट में ऑन मार्स ओनली पार्शियल सोलर इक्लिप्स आर पॉसिबल। नाउ यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो बोला गया है। ऑप्शन ए में देगा ऑन ओनली, बी में देगा टू ओनली, सी में देगा बोथ ऑन एंड टू, एंड डी में देगा नेदर ऑन नॉट टू। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टू ओनली। जो टू ओनली है वो है करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन का अच्छे से देखिए, यहाँ पे नॉट करेक्ट और करेक्ट पूछा गया, तो यहाँ पे सो करेक्ट पूछा गया, तो इसका आंसर टू ओनली होगा। तो इसका जो ऑन स्टेटमेंट है इन कंपैरिजन टू द जुपिटर प्लैनेट और डिस्प्लेस इक्लिप्स मोर फ्रीक्वेंटली, ये आंसर गलत है। एंड ऑन मार्स ओनली पार्शियल सोलर इक्लिप्स आर पॉसिबल, यहाँ पे देखिए ऑन मार्स ओनली पार्शियल सोलर इक्लिप्स आर पॉसिबल, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पार्शियल इक्लिप्स का फोटो। यहाँ पे आप देख पाओगे पार्शियल इक्लिप्स। यहाँ पे देख पाओगे इसको कहते हैं एनुलर इक्लिप्स एंड इसको बोलते हैं टोटल इक्लिप्स। ये है एनुलर इक्लिप्स। यहाँ पे जो एनुलर इक्लिप्स आप देख पाओगे, यहाँ पे जो थोड़ा गैप रहता है यहाँ पे, और जो टोटल इक्लिप्स है कोई भी गैप नहीं है यार, ये है पार्शियल इक्लिप्स। तो ऑन मार्स ओनली पार्शियल सोलर इक्लिप्स आर पॉसिबल, तो इसका आंसर बी, यानी कि ये ट्रू है। नाउ अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉमेट। यहाँ पे कॉमेट के बारे में पूछा गया है। तो कॉमेट क्या होता है आप यहाँ पे देख पाओगे, ये है एक कॉमेट है जो कि इसका ऐसे यहाँ पे आ रहा है, इसका ऐसे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमेट्स हैव इलोंगेट इलिप्टिकल, स्टेटमेंट में देखा मोस्ट कॉमेट हैव इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स दैट take them close to the sun for a part of their orbit and then out into the further reaches of the solar system for the remainder. And to me देखिए if comet is traveling fast enough, जो कॉमेट है ट्रैवलिंग फास्ट इनफ इट मे लीव द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम को लीव कर सकते हैं। नाउ इसका आंसर ऑप्शन ए में देगा वन ओनली, बी में देगा टू ओनली, एंड सी में बोथ वन एंड टू, एंड डी में नेदर और नॉट टू। यहाँ पे कॉन्सिडरिंग द फॉलोइंग अबाउट द कॉमेट के बारे में पूछे गए, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया व्हाट इज कॉमेट इन जियोग्राफी। यहाँ पे देख पाओगे कॉमेट आर frozen leftovers from the formation of the solar system composed of dust, rock, and ice. They range from a few miles to tens miles wide. But as they orbit closer to the sun, they help us CPU gas and dust into the glowing
हेड दैट कैन बी लार्जर देन ए प्लैनेट। कॉमेट, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको ये भी दे सकते हैं, कॉमेट कैन बी लार्जर देन प्लैनेट, तो इसका आंसर इस कॉमेट कैन बी लार्जर देन ए प्लैनेट। तो इसका जो आंसर है मोस्ट कॉमेट हैव इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, यानी कि 1 और 2 का जो स्टेटमेंट है वो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया टू ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक्स द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 23, यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा। हैड दिस एंगल बिटवीन 0 डिग्री व्हिच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग वुड रिजल्ट। There would have been no seasons. The length of day and night would have been the same throughout the year. The length of the day and night would have been the same all over the earth. And D में देखो all of the above. तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द जो अबव जो स्टेटमेंट है इसके बारे में वो सब स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए बी सी एंड डी सही है ना। अगला क्वेश्चन है the exceptionally high and low tides that occurs at the time of the new moon or the full moon when the sun, the moon and the earth are approximately aligned is called। the exceptionally high and low tides, यहाँ पे देखा the exceptionally high and low tides that occur at the time of the new moon or the full moon, occurring the time or new moon or the full moon when the sun, the moon and the earth are approximately aligned is called। ऑप्शन ए में देखे स्प्रिंग, बी में देखे फॉल एंड सी में देखे नीप एंड डी में देखे डायूरिनल। नाउ यहाँ पे जो इसका आंसर स्प्रिंग होगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आंसर होगा स्प्रिंग, यानी कि ए जो आंसर है वो है राइट आंसर। ए है नीप टाइड का, ए है लो टाइड, यहाँ पे लो टाइड देखो है, यहाँ पे हाई टाइड, यहाँ पे जो है मून है, सन है, ये है अर्थ, ठीक है। यहाँ पे है स्प्रिंग टाइड, यहाँ पे आप देख पाओगे स्प्रिंग टाइड का फोटो है, ये है फुल मून, न्यू मून का फोटो। तो चलिए इसका आंसर ए होगा। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाई द समर मॉनसून winds blow from the southwestern direction in the northern hemisphere। ऑप्शन ए में द जनरल डायरेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम द इंडियन ओशन इज साउथ-वेस्टर्न, द प्रेजेंस ऑफ द डोल्ड्रम्स अराउंड द इक्वेटर, एंड सी में देखें द लो प्रेशर कंडीशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एंड डी में देखें ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियलिस फॉर्स। इनमें से कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे दिए गए व्हाई द समर मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियलिस फोर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स ब्लो करता है साउथ टू वेस्टर्न में। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा जो आंसर है करेक्ट है पूछा गया है। इन ए कंपेरिजन टू द जुपिटर प्लैनेट अर्थ डिस्प्ले इक्लिप्स मोर फ्रीक्वेंटली, एंड टू में देखिए ऑन मार्स ओनली पार्शियल सोलर इक्लिप्स आर पॉसिबल, तो इसका ये तो हो गया है, इसका आंसर बी होगा। नाउ अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। ए में देखिए ईस्ट टू वेस्ट, बी में देखिए वेस्ट टू ईस्ट, सी में देखिए वेस्ट टू साउथ एंड डी में देखिए नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आप देख पाओगे बे ऑफ बंगाल का फोटो है। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल, तो इसका आंसर रहेगा ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बे ऑफ बंगाल का फोटो। यहाँ पे आप देख पाओगे माउथ ऑफ द गंगाज रिवर, ये है कलकत्ता, ये है विशाखापत्तनम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द नर्मदा रिवर इन द पेनिनसुलर प्लेट टू फ्लो वेस्टवर्ड with a remarkable straight channel, it is because A में देखिए slope graded in the part controls the river channel pattern, B में देखिए river carries a huge amount of water which has created a straight channel course, C में देखिए river forms the boundary between the central highland and the Deccan plateau,
डी में रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इंक्लाइन वेस्टवर्ड। पूछा गया है द नॉर्मदर रिवर इन द पेनिनसुलर प्लेटो फ्लो वेस्टवर्ड विद ए रिमार्केबल स्ट्रेट चैनल इट इज बिकॉज द, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रिवर फ्लो थ्रू द ऑफ ए रिफ्ट वैली इंक्लाइंड वेस्टवर्ड। नाउ अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया है। यहाँ पे दिया गया द सेमी एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया stretching from eastern Rajasthan in the north to south central Tamil Nadu are agriculturally less productive. Statement 2 में the semi-arid tracts are homeland to large number of central Indian scheduled tribe population. A में दिए गए both the statement are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. B में देखो both the statement are individually true but statement 2 is not a correct explanation of statement 1. C में देखो statement 1 is true but statement 2 is false. D में देखो statement 1 is false but statement 2 is true. यहाँ पे statement 1 and statement 2 में देखे इसके बारे में चर्चा करना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि बोथ जो स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअल ट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है सही, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 का जो है ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 1 में देखा द सेमी ट्रैक्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम ईस्टर्न राजस्थान इन नॉर्दर्न टू साउथ सेंट्रल तमिलनाडु आर एग्रीकल्चर लेस प्रोडक्टिव, ये स्टेटमेंट सही है। द सेमी एरिड ट्रैक्ट्स आर होमलैंड टू लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, if the earth axis were perpendicular to the plane of its orbit, यहाँ पे दिया गया है if the earth axis were perpendicular to the plane of its orbit which one of the following would not have happened? इमें the north pole will always lie in a dark, जो north pole है वो always dark होगा। बी में देखिए days and night would be equal throughout the year। सी में देखिए नो चेंज ऑफ सीजन विल टेक प्लेस, द सन विल परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। यहाँ पे इफ द अर्थ एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, यहाँ पे व्हिच ऑन अमंग द फ्लोइंग वुड नॉट हैव हैपेंड, जिसका आंसर रहेगा यानी कि द नॉर्थ पोल विल ऑलवेज लाई इन डार्क, नॉर्थ पोल ऑलवेज डार्क में चले जाएंगे, ये होगा। तो ना अगला क्वेश्चन है, Which one among the following statement regarding Deccan traps are correct? यहाँ पे Deccan traps के बारे में पूछा गया है। ऑन में देखिए intense volcanic activity in the form of fissure eruption took place towards to the end Cretaceous period, and 2 में the volcanic lava spread out in a horizontal sheet. 3 में देखिए the regular soil found here the rich in nitrogen, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए में देगा 1 एंड 2, बी में देगा 1 2 3, सी में देगा 3 ओनली एंड डी में देगा 1 ओनली। तो इसका आंसर रहेगा ए, यानी कि 1 एंड 2 जो आंसर है इसके बारे में वो सही आंसर है, यानी कि इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीजर रिएक्शन टू प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रिएटस पीरियड एंड द वॉल्केनिक लावा स्प्रेड आउट इन द हॉरिजॉन्टल शीट, ये भी सही है। द रेगुलर सॉइल फाउंड हेयर इन रिच नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द हिमालयन वेजिटेशन वेरियस अकॉर्डिंग टू द बोथ ऑल्टीट्यूड एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। 2 में देखें देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन द हिमालय, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे बोला गया है व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आप बताना होगा। यहाँ पे दिया गया द हिमालयन वेजिटेशन आर वेरियस अकॉर्डिंग टू बोथ एल्टीट्यूड एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। टू में देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालय, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा 1 ओनली, बी में देगा 2 ओनली, सी में देगा बोथ 1 एंड 2 एंड डी में देगा नेदर 1 नॉट 2। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट है वो सही है। ना अगला क्वेश्चन है, the Mediterranean type of climate is highly suitable for fruit production.
जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो हाईली सुइटेबल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन दिया गया है। स्टेटमेंट 2 में देखिए कूल एंड मोइस्ट विंटर्स इन मेडिटेरियन रीजन इनेबल एम्पल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। ए बी सी एंड डी में कौन सा होगा आंसर? बी में देखेगा बोथ द स्टेटमेंट एंड इंडिविजुअल। ए में देखेगा बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअल बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए 1 and B में देखेगा both the statement are individual true but statement 2 is not correct explanation of statement 1। C में देखेगा 1 is true but statement 2 is false। D में देखेगा statement 1 is false but statement 2 is true। तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी कि both जो statement दिया है वो सही है and 2 statement 2 is the correct explanation of statement 1। ना अगला क्वेश्चन है which one among the following is not a reason for a practicing tank irrigation in the peninsular India? क्वेश्चन में पूछा which one among the following is not a reason for a practicing tank irrigation in the peninsular India? ऑप्शन ए में दिया the undulating relief and hard rock। बी में दिया little percolation of rainwater due to the impervious rock structure। सी में दिया most of the rivers of peninsular India are perennial। डी में there are many streams which become the torrential during rainy season। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिनसुला इंडिया आर पेरिनियल। इसका आंसर हो जाएगा सी, द मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया आर पेरिनियल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे पूछा गया नॉट ए रीजन फॉर ए प्रैक्टिसिंग टैंक इरिगेशन इन द पेनिनसुलर इंडिया। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इंडिया आर पेरिनियल जो है सही नहीं है। तो नाम अगला क्वेश्चन है identify from the following statement India through which the Tropic of Cancer passes and arrange them from east to west। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इंडिया का कौन कौन राज्यों से, वो आपको ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे यानी कि ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करना होगा, ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करना होगा, यानी कि इधर से इधर जाना होगा। ठीक है, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार एंड छत्तीसगढ़ दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप देखो छत्तीसगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ सॉरी, यहाँ पे जो बिहार है, बिहार जो राज्य है इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। तो यहाँ पे जो 6 वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, यानी कि सी एंड डी नहीं हो सकता इसका आंसर। 6 यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो ए एंड बी के आप इस आंसर को नहीं जानते तो ए एंड बी में 50-50% आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, यानी कि 24751 आंसर होगा। यहाँ पे देगा बी 24751, यानी कि जो पहले ईस्ट में सबसे कौन सा राज्य होगा वो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद होगा झारखंड, उसके बाद होगा छत्तीसगढ़, उसके बाद 5 मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। ना यहाँ पे आप देख पाओगे जो पासेस करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से 8 राज्य है। यहाँ पे देख पाओगे ये है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। देखते हैं यहाँ बिहार से नहीं पास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे राजस्थान से भी पास कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखोगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 एंड मिजोरम 8। तो ये 8 राज्य है जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं। ठीक है, 8 राज्यों का आपको याद रखना होगा। ना अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हॉट डेजर्ट लाइक सहारा, अरेबिया इट्स receive very negligible amount of rainfall. It is because do not receive moisture bearing wind from the oceans। बी में देखिए are the most rocky and barren areas of the earth। सी में देखिए are located on the tropical high pressure belt of the atmosphere। and डी में देखिए are not on the path of the monsoon। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी कि are located on the tropical high pressure belt of the atmosphere। दो है, इसका आंसर होगा सी। Hot desert like Sahara Arabia receive very negligible amount of rainfall. This is because they are located on the tropical high pressure belt of the atmosphere। Now अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के बारे में देखा है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो सकते हैं स्टेटमेंट
जो इनमें से आपको चूज करना होगा, ए बी सी डी में चूज करना होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन में देखा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्टेटमेंट वन में देखा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ओशियन करंट फ्लोइंग फ्रॉम equator towards the north pole and from pole towards the equator are deflected to their right. Statement 2 में this happens due to the rotation of earth on axis from west to east. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यह है कि both statement are individually true and two statement is correct explanation of statement 1. statement 1 and statement 2 इसका जो statement है वो सही है। In the northern hemisphere the ocean current flowing from the equator towards the north pole and from the pole towards the equator are deflected to their right. This happens due to the rotation of the earth on its axis from the west to east. Now अगला question है, the latitude is the angular distance of a point on the earth's surface north or south of the equator as measured from the center of the earth equator between the tropic of Cancer, the Capricorn and between the poles. The latitude is the angular distance of the point of Earth's surface north to south or equator measured from the distance A यानी कि center of the earth। ठीक है, latitude center of the earth से मेजर कर दिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।